पक्ष बल पर गणित का हम लोग देखे थे। टिप्पण में पराशर के मतानुसार भी दिखा रहे हैं। चंद्राच्छुद्धो रवि षड्भाद पुनः शोध्यस्तु चक्रतः शेषांशावन्निवृहिताः शुभानां उदितं द्विज पक्षजं बलमिन्दुज्य शुक्रार्याणान्तु षष्टितः शोध्यं तदेव विज्ञेयम् इनारार्की समुद्भवम्। कहते हैं चंद्राच्छुद्धो रवि, सूर्य से रहित चंद्रमा, अरे चंद्र स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट को घटा दीजिएगा। घटाने के बाद यदि वह षड्भाद पुनः 6 से कम है तो कोई आपत्ति नहीं, 6 से ज़्यादा है तो 12 में उसको घटा दीजिएगा। शोध्यस्तु चक्रतः, चक्र माने 12 संख्या से उसको घटाइएगा। इच्छा राशि से अधिक हो तो, कम हो तो कोई आपत्ति नहीं, जैसा है वैसे ही आगे बढ़ेंगे गणित। शेषांशावन्निवृहिताः, शेषांश को वन्य मने 3 संख्या से आप उसको विहृताः, 3 से क्या करना है, भाग दे देना। और जो शेष बच गया लब्धि वह शुभानाम उदितम द्विज, शुभों का उदित मानो, पक्ष बल उदित है ऐसा मान लिया जाए। हे द्विज, कौन है वो? पक्षजम उदितम बलम, शुभानाम ने कौन से शुभ ग्रह गिना रहे हैं आप? वो भी गिना दिया, इंदु ज्य शुक्र आर्याणांतो। इंदु मने चंद्रमा, ज्य मने बुध, शुक्र और गुरु, इन 4 ग्रहों का तब समझो पक्षज बल सिद्ध हो जाता है, शुक्ल पक्ष। और शोध्यम तदे विज्ञेयम समुद्भवम, इना अरा अर्की, इना मने सूर्य, अरा मने मंगल, अर्की मने शनि। इन अशुभ ग्रहों के लिए कृष्ण पक्ष का बल समझना चाहिए, कृष्ण पक्ष का वो बल माना जाएगा अशुभ ग्रहों की, 3 अशुभ ग्रह की। अर्थात आगे हिंदी में लिख रहे हैं अगले पृष्ठ में, चंद्र स्पष्ट से स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष को 6 राशि से अल्प करने के लिए 12 राशि में घटा लें। यदि अधिक हो तो घटाएंगे, 6 से पहले से कम है तो घटाने की जरूरत ही नहीं। शेष के अंशादि मान को 3 से भाग देने पर लब्धि जो होगी वह चंद्र बुध शुक्र और गुरु का पक्ष बल होता है। और शुभ ग्रहों के लिए शुक्ल पक्ष बल माना जाता है। और उत्तम उक्त बल को 60 में घटाने, 60 माने 1 अंश, उसको ही 60 में ले लेंगे ना बाद में, 1 अंश 60 हो जाता है। इसे पहले ऊपर में क्या कहता है, 1 में घटा दो, 1 में घटाए थे ना आप, 1 में 0 से 39 1 को घटाया तो 0 12 59 आया था। वो 1 का मतलब वही 60 घटी, 1 अंश 60 घटी बराबर है। से 60 से घटाओ बोलो या 1 से घटाना बोलो, एक ही बात है। तब सूर्य मंगल और शनि का पक्ष बल प्राप्त हो जाता है। उदाहरण में पूर्व ऊपर वाले को दिया है वही उदाहरण है। चंद्र स्पष्ट में सूर्य स्पष्ट घटाने पर जो संख्या बचा है 9 8 56 5, अतः 12 में घटाया 6 से कम की ओर ले जाने के लिए, तो 12 में घटाने से 2 21 3 55 हुआ अंशादि। अब वो 2 को भी अंशों को घटी में कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 × 30 60, 60 को 21 में जोड़ दिया तो 81 हो गया। वो 81 3 55 हुआ। और 3 से भाग देने पर 27 1 18, 27 1 18 चंद्र बुध गुरु और शुक्र का पक्ष बल है। और उसको फिर 60 में घटाओ 37 1 18 को, तो 32 58 42 बचा और सूर्य मंगल और शनि का पक्ष बल सिद्ध होता है। और 60 में 37 का 18 घटा दिया तो 32 58 42 बचता है और सूर्य मंगल शनि का पक्ष बल सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रकारांतर से सरल तरीका उन्हें 10,800 से भाग करने को बोलते हैं। ये 3 से भाग करने बोलते, 3 से भाग करना सरल होता है ना सबके लिए, आपके लिए भी 3 में करना इष्ट होता है। 10,800 से कौन भाग कर, दिमाग ज़्यादा लगता है, उसमें जोर लगता है।
अब आता है उसके बाद दिन और रात्रि का बल, दिन रात्रि बल तय करना। अहन्नि त्रिभागेषु बलम क्रमेण सौम्यार्घ्यतिग्मांशु नवश्चराणाम रात्रौ तुषारांशु सितासृजाश्च रूपम सदैवामर पूजितस्य। आहन्य मने दिन, दिन में जो भी आपका पंचांगों में दिनमान रहता है, दिनमान दिया हुआ रहता है। हर पंचांग में दिखाया था ना, दिनमान रात्रिमान दोनों देते। कई लोग दिनमान दे देते हैं, रात्रिमान नहीं भी देते हैं। तो 60 में दिनमान को भाग कर दो, घटा दो, भाग नहीं घटाना, 60 में दिनमान को घटा देंगे, जो शेष बच गए वो रात्रिमान हो जाएगा। और कई लोग दोनों छाप देते हैं। जो भी दिनमान दिया गया है उसको 3 बराबर भाग कर दो। अहन्नी मने दिनमान, त्रिभागेषु तो 3 बराबर भाग कर दो। जैसे इसमें कोई दृष्टांत दिया है, उसमें तो नहीं दिया, तो अपने आप ले लो कोई भी दिन का, हाँ किसी भी दिन का निकाल लो। फिर संख्या आज का ले ले, चाहे आज का क्या है 1 जनवरी है। फिर संख्या 78 में है 1 जनवरी। 1 जनवरी का दिनमान दिया इन्होंने 25/16, 25/16 दिया है, दिनमान दिया है 25/16। और उसको 3 में भाग कर दो, 25/16 को बराबर मिलेगा ना, तब 25/16 आज के तारीख का दिनमान जो है आपके 25/16। इसको 3 में भाग करेंगे आप, 3 8 24, 1 बचा, 1 को 60, 16 में 60 को जोड़ दो, कितना हो गया 76। और उसको 3 में भाग करेंगे 8 25, और 1 जो बचा वो उधर जाएगा, उसको छोड़ दो, 8 25 हो गया। 8 25 8 25 8 25, ये 75 हो जाता है, और ये 24। जब एक ध्यान लाएंगे तो 25 15 हो जाता है। 25/16 थी, एक विपल या एक कला जो है घट के कोई दिक्कत नहीं, तो 3 भाग कर दिया हमने। इस तरह से दिनमान को 3 भाग कर दिया। और 3 भाग करने पर बोल रहे अभी रात्रिमान कितना बचता है, फिर उसको भी 3 भाग करेंगे। रात्रिमान बचेगा 60 में 25/16 घटाइए तो बचेगा यहाँ 4, और 5 में गया तो 4, और यहाँ कितना बचेगा 0, 5 दो गया तो 30, 30/44 आपका रात्रिमान है। इसको भी 3 से भाग कर दीजिएगा तो होगा 3 10, और 44 का 45 मान के चलो, 3 to 15 10-15 हो जाता है। पहला भाग 10-15 10-15 30-45 है। तो यहाँ जो घटी थी वो बराबर हो गया। इस तरह से ले लेंगे तो एक भाग आपका 8 घड़ी 25 पल बनता है दिन में, और रात्रि का एक भाग 10 घड़ी 15 पल बना। और दोनों के बता रहे, देखो दिन का जो एक भाग है, पहला भाग सौम्य बलम क्रमेण, किसका बल है क्रमेण, सौम्य माने बुध का, प्रथम तृतीयांश बुध का है, और द्वितीय तृतीयांश अर्क की माने शनि का है, और तीसरा जो तृतीय भाग है वह सूर्य का। तिग्मांशु कहते हैं सूर्य को, तिग्मांशु सूर्य का नाम। नवश्चराणाम आकाश में विचरने वाले इन 3 ग्रहों का दिन के 3 मान में लिया। पहला भाग जो है बुध का है, दूसरा शनि, और तीसरा सूर्य। ये बलवान होते हैं, दिन में इन 3 का बल होता है। पहले के दिन के सूर्योदय से 8 घड़ी 25 पल तक बुध बलवान था, फिर 8 घड़ी 25 बल शनि बलवान, और वर्तमान में 8 घड़ी 25 बल सूर्य चल रहा है। और रात्रि में रात्रौ तुषारांश सिता असृजाश्च, प्रथम जो भाग होगा
प्रथम तृतीयांश में चंद्रमा, दूसरे तृतीयांश में तुषार के बाद तुषारांश में सित, सित माने शुक्र, और तीसरे में मंगल। बच गया आपका बृहस्पति। उसके बारे में अंतिम पाद में करें, रूपम सदैव अमर पूजितस्य, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है, दिन और रात पूरे 24 घंटा बृहस्पति का बल बराबर है। इनका तो निश्चित समय बलवान होते हैं, बाकी समय दुर्बल हो गए, और पूरे 24 घंटा बलवान रहेगा। सदैव पूर्ण बल प्राप्त कर लेता है। कौन? अमर पूजितो, अमर मन देवता लो उनसे पूजित जो बृहस्पति। इस प्रकार के पूरे 7 ग्रहों के लिए दिन में कौन बलवान होता है किस भाग में, रात्रि में कौन होता है किस भाग में, और संपूर्ण 24 घंटा कौन है ये बता दिया। उससे पहले पीछे विचार कर रहे हैं वर्षेश साधना, वर्ष का ईश को कैसे साधें। वर्षेश साधनम, वर्ष का स्वामी कौन होगा उसके लिए बता रहे, देखिए। शस्यश्वी भवविहीनो द्युगणः खरसाग्नि भाजितस्त्रिघ्नः सैक सप्तसौतष्टः सावन वर्षाधिप अर्कादिः। शशि माने एक, अश्वी अश्विनी कुमार 2, भव माने एक, विहीन माने अधिक संख्या से रहित होना मन 1, अर्थात 1121। विपरीत क्रम लिखते हैं ना हम लोग यहाँ संस्कृत में, 1 2 1 1 पढ़ेंगे इधर से 1121 हो गया संख्या। द्युगण, 1121 को किसको घटाना है? द्युगण। द्युगण में अहरगण, अहरगण की संख्या लिखी रहती है पंचांगों में। जन्मदिन के अहरगण की संख्या जो भी होगा उसमें से 1121 घटाना है। घटा करके शेष से क्या करना है? ख रस अग्नि, ख मने 0, रस मने 6, अग्नि मने 3, मने 360। 360 से भाग कर दो। उससे पहले क्या करना है? त्रिगुणा, जो वहाँ है 1121 में घटाने के बाद जो बच गया उसको पहले 3 से गुणा कीजिए। 3 से गुणा करने के बाद 360 से भाग देना। श्लोक के कारण से त्रिगुणा को बाद में रखा हुआ है, लेकिन क्रम से लगाना नहीं, पहले त्रिगुणा करो बाद में भाग करो 360 से। मैंने जो शेष बच गया उसको त्रिगुणा 3 से गुणा कीजिए, फिर 360 से भाग कर देना। भाग करने के बाद जो भी लब्धि है उस लब्धि में सही का एक या नशा एक उसमें जोड़ दो, एक उसमें जोड़ देना। एक जोड़कर 7 से भाग दो। 7 सुतष्ठ, 7 से सुतक्षण कर दिया आपने, अर्थात उसको जो भाग देने पर उसमें जो शेष बचता है वह सूर्य आदि क्रम से वर्ष का ईश रूप में गणना हो जाएगा। बचेगा कितना? 0 से 7 बचेगा। पहला कौन होता है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, 1 2 3 उसी क्रम से लेंगे जो संख्या बचेगा। जैसे एक दृष्टांत उठा रहे देखिए, जिसमें अहरगण बता रहे हैं, संवत 2031 का ले रहे हैं। ये जब पुस्तक जो लिखा लेखक ने उस जमाने में जो भी उसके पास पंचांग तत्काल का लिख दिया। अब तो 2000 कितना चल रहा है? 17। हाँ, 2079 चल रहा है। मैंने कितना साल पहले का हुआ ये? 48 साल पहले। तो शक 1896 था उस वर्ष का। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार के दिन बच्चे का जन्म हुआ है, और उस दिन का जो अहरगण जो लिखा हुआ है वहाँ 1409 संख्या है। अतः 1409 में आप घटाएंगे 1121, बचता है 288। उससे 3 से गुणा किया तो गुणा कर क्या बना? 864। उस 864 को
360 से भाग कीजिए। 360 से भाग करने पर लब्धि क्या बचता है? 2। 2 लब्धि में आपने 1 जोड़ा, 3 हो गया। और 3 7 से अल्प संख्या है, इसे उसको भाग करने की जरूरत नहीं। 7 से ऊपर आता ना तो 7 से हम भाग कर देते, और 7 से भाग करने का मतलब ही नहीं। इसीलिए वर्षेश 30 से ही मानेंगे, 3 मानेंगे। 3 का मतलब क्या? सूर्य, चंद्र, मंगल, तीसरा है। ऐसा वर्ष का ईश उस बालक के वर्ष कुंडली में वर्षेश हो जाएगा मंगल। 7 से अल्प है, यही वर्षेश हुआ संख्या हुई। अतएव सूर्यादि क्रम से तीसरा ग्रह कौन हो गया? मंगल, वह वर्षेश हो गया। अब वर्षेश के बाद मासेश की गणना करना है। मासपति मासेश का साधन। ये इन दोनों का फल के बारे में कुछ यहाँ कहा नहीं है, और किस प्रकार से है क्या है वो आगे बताएंगे। इसे विशेष करके ले रहे हैं, टीकाकार स्वयं लेंगे। शशि मुनिहीनो द्विगुणस त्रिशद भक्त फलम द्विगुणम सैकम सप्तसुतष्ठम सावन मासाधिपो अर्कादि। शशि मुनिहीनो, शशि माने 1, मुनि माने 7, 7 और 1 कितना हो गया? 71। 71 घटाना है। 71 घटा करके शेष में क्या करना? जो भी द्विगुण, द्विगुण में वही हरगण, हरगण में पहले आपने 1181 घटाया, और मासेश के लेकर है उसी हरगण में 71 घटाइए। 71 घटाने के बाद शेष में क्या करना है? 30 भक्त हो, 30 का भाग दे दो। फिर उस लब्धि को द्विगुणम, फलम ने लब्धि, जो लब्धि है उसको क्या करना? 2 गुणा कर देना। 2 गुणा करने के बाद यदि 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे दो। 7 से भाग देने पर जो लब्धि है वह मासेश की संख्या बता देता है। तो 7 से भाग देने पर शेष जो है वो तुल्य सूर्य आदि का ग्रह के जो है मासपति होने के बारे में संकेत देता है। जैसे वही अर्गण ले रहे हैं 1409, उसमें 71 घटा दिए तो संख्या आ गया आपके सामने 1338। उस 1338 को 30 से भाग कर दीजिए तो लब्धि बना 44। उस 44 को 2 गुणा किया हो गया 88। उसमें 1 जोड़ दिए हो गया 89। 89 को क्या करना? अभी 7 से भागो, गलती दिया है इन्होंने, 7 से भाग, 7 होना चाहिए, वहाँ 1 लिख दिया है 7 और 7। उसी को आगे ऊपर नीचे करके दिखा दिया। 89 को 7 से भाग कीजिए, शेष बचेगा वहाँ 5, शेष बचेगा 5 कि 7 12 84 हो गया। 84, 89 में 84 घटाओ 5 बचेगा। जो 5 जो शेष है वह 7 से कम है, अतः वह 5 को सूर्य आदि क्रम से लो। 5 वगैरह कौन बनेगा? गुरु बनेगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, ये 5वां होगा। 5वां होने से गुरु बृहस्पति उस मास का ईश बना। वर्षेश और मासेश दोनों गणित हो गया। विशेष बता रहे देखिए, वर्षेश और मासेश का साधन यहाँ बताया गया, परंतु वर्षेश और मासेश का बल साधन नहीं किया गया। ईश तो बता दिया, इन वर्षेश का बल क्या होगा, मासेश का बल क्या होगा। बलाबल तय करने में हमें बल महत्वपूर्ण है ना। केवल ईश को जानने से क्या फायदा है? ईश बलवान है, दुर्बल है, क्या है, उसका बल तो तय होना चाहिए। वो गणित मूल कारण ने श्लोक में जोड़ा नहीं है, या नेत्र से श्लोक दे दिए, शायद पराशर से दिए, उठा कर दिए हैं। वर्ष मास दिनेशानाम तिथि 63 होरादि पबलम पूर्ण वितिज्येयम विचक्षणैः। वर्षेश का बल हमेशा तिथि, तिथि माने 15 कला होती है। मासेश का हमेशा 63 माने 30 कला होंगी, और दिनेश का शरारणव, शर माने 5, अरण में 4, 4 और 5 माने 45 कलाएं होंगी। और होराधिप बलम, और होरा का पति जो होगा उसके जो बल हमेशा ही पूर्णम, पूर्ण माने पूरी 60 कला होती है।
अच्छा 15, 30, 45, 60 एक एक पास बढ़ा रहे हैं। वर्षेश केवल 15 है, मासेश 30, दिनेश जो है 45 और होरेश जो है पूरा 60 कला हो गई। ये उनका बल तय कर दिया गया है। अब आरंभ होता है ज्याखंड। इष्ट क्रांति आदि को साध करने के लिए बहुत जरूरी होता है ज्याखंड को जाना। ज्या क्या चीज़ है? ज्याखंड हम इस पूरे पृथ्वी को का एक पाद को 24 होता है ना, 3, 4, 8 या 24 खंडों में बांटते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में देखते हैं ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रेखांश और अक्षांश, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये अक्षांश होता है और ये रेखांश होता है, लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड। अंग्रेजी में हर एक पॉकेट सा बन जाता है, चौकोर नहीं होता है, सही बन जाते हैं। वो अलग गणित है, हम लोग भी करते हैं। वो अक्षांश रेखांश के बिना जो है कोई गणित ही नहीं होता, इसलिए हम लोग जन्म स्थान पूछते हैं ना। वो अक्षांश रेखांश के अंतर कहाँ आया, किस पॉकेट में आ रहा है, वो उसके हिसाब से जो मूल है हमारे, वहाँ से कितनी दूरी पड़ रहा है, उसी हिसाब से समय बदलता है। कहीं घटाना पड़ता है, कहीं जोड़ना पड़ता है। 5.5 घंटा जैसे फर्क पड़ता है ना हम लोग जीरो से, जो लंदन आदि के होते चलता है जीरो वाला होता है, वहाँ से यहाँ 5.5 होता है, GMT बोलते हैं उसको। और उधर से उधर अलग हो जाता है, इधर से इधर अलग होता है। तो वो जो घटना बढ़ना, हमारे भारत में हमने एक मान लिया। भारत में जब बनारस उज्जैन होते हुए रेखा जाती है, उसको मध्य रेखा मान लिया। उधर से इधर हम जोड़ते हैं, इधर हम घटाते हैं, प्लस माइनस। आप इसमें दिया रहता है पंचांग में, हर स्थान का दिया है ना अक्षांश, हर गांव के नाम के, शहरों के नाम अलग अलग हिसाब से विभिन्न जगहों का। उत्तराखंड के पंचांग है तो छोटे छोटे कस्बों का भी दे रखे हैं, और बाकी सब बड़े बड़े शहरों का केवल दे देते हैं। अन्य राज्यों के, विदेशों के भी कुछ शहरों का गिना देते हैं। वहाँ के अक्षांश रेखांश क्या है, आपने कितना जोड़ना है, कितना घटाना है। वहाँ के जन्म समय उन्होंने दे दिया, वो जन्म समय में हमें क्या करना है। इसे वहाँ के जो सूर्य है, सूर्योदय सूर्यास्त तय किए बिना हम स्पष्ट इष्ट निकाल नहीं सकते। अब इष्टकाल निकालो नहीं तो सारा गणित में बंद। पहले इष्टकाल निकालना पड़ता है, उसका लग्न निकालो, इष्टकाल लग्न साधन होने के बाद ही सब गणित शुरू होती है। इसलिए कहते हैं वो ज्या, हमारे यहाँ दूसरी गणित के उन्होंने ज्या बोलते हैं हम लोग। 24 खंड में हम बांट देते हैं उसको। प्रत्येक खंड का निश्चित संख्या दे दिया गया है। यार गणित नहीं दिया, ये संख्या कैसे आई मत पूछो। गणित नहीं दिया गया, बिना गणित दिए केवल सीधे सीधे हर खंड का जो संख्या है वो दे दिया गया। पूरे श्लोक संख्या परक है। अब कहाँ क्या लेना कैसे बताते जाऊंगा, एक एक श्लोक पढ़ते जाते हैं। तत्वाश्विनो अंकांग्रिकृता रूप भूमि धरर्तवः खांकाष्ठौ पंचशून्येशा बाण रूप गुणेन्दवः। पहला देखिए, पहले ज्या को ही जिया भी लिख दिया इन्होंने, जीवा। ऊपर लाइन ठीक लिखा, एक वृत्त के एक वृत्त पाद में 24 ज्याखंड होते हैं। इन खंडों का साधन कर इनका कलात्मक जो मान है वो सीधे ही पाठ करके दिखा दिया है, कलात्मक बना करके दे दिया सीधे। यहां देखिए, तत्व मने कितने तत्व हैं? पंचभूत तत्व, पंच तत्व होते हैं 5। अश्विन मने 2, अंक मने 9। अश्विन जो 2 लेंगे, अश्विनो तो 2 2 5 माने 225। पहली ज्याखंड का जो कला है 225 कला हो गई। दूसरे का अंग, अंघ्रिकृता, अंक मने 9। पशु के 4 पैर होते 4, फिर कृत युग माने चौथा, 4 युग, अतएव 4 4 9 माने 449।
ये दूसरी ज्या का कलाएं हो गई। तीसरी ज्या रूप माने 1, भूमि माने 7, भूमिधर 7 हो ना सप्ताचल, और ऋतु कितने 6 माने 671। तीसरे ज्याखंड की कला 671 है। खांकाष्टौ, ख माने 0, अंक माने 9, अष्ट माने 8 माने 890। ये चौथे ज्या का कलाएं हैं। पंच शून्येशा, पंच माने 5, शून्य माने 0, ईशा माने 1, 1 2 लेंगे। ईश एक ही होता है, वह दुगुना करके लेंगे तो हो जाएगा 1105, 1105, 1105। यह पांचवी ज्या का जो है कला हो गई। छठी ज्या का बाण 5 होते हैं, रूप 1, गुण 3, इंदु 1 माने 1315, 1315। यह आपके छठे ज्या का यह कलात्मक अंक है। मान है, प्रमाण है, उसका परिमाण, कलाएं परिमाण होते हैं। अब आगे का 0 लोचन पंचैकाश छिद्र रूप मुनिंदव वियच्चंद्रातिघृतयो गुणरंध्र खलोचन। 0 माने 0, 0, लोचन माने 2 अंक होता है 2, और 5 माने 5 और 1 आहा माने 1, 1 5 2 0 माने 1520 कलाएं। ये 7वीं ज्या का मान हो गया। और छिद्र माने 9, रूप माने 1, मुनि माने 7, इंदु माने 1, 1719, 1719। ये 8वीं ज्या का परिमाण हो गया। व्यत आकाश को हमेशा 0 लेते हैं, 0, चंद्र 1, अति 9 और घृतया 1 माने 1910, 1910। ये आपके नवम ज्या का मान हो गया कलाएं। दशम का बता रहे। अब मुनि षड यमनेत्राणि चंद्र त्रियुगलोचना पंचाष्ट विषयाक्षीणी कुंजराश्वी नगाश्विनः। मुनि मने 7, षट मने 6, यम मने 2, नेत्र मने 2 मने 2267, 2267। ये कहाँ का हो गया? 11वें का, 11वें का 2267 है। ठीक आया। अब आता है चंद्र मने 1, त्रि मने 3, युग मने 4, लोचन मने 2, 2 4 3 1 मने 24 31। ये आपके 12वें जो है ज्या खंड का कला मान है, परिमाण है। 13वें का पंच, अष्ट मने 8, 5 8, विषय भी 5 होते हैं, अंक 2 होता है माने 25 85, 25 85 13वें ज्याखंड का कलाएं मान है। कुंजर 8 हाथी, 8 हाथियों पर पृथ्वी टिकी हुए बोलते हैं ना, इसे कुंजर से हमेशा संख्या 8। और कुंजर अश्वी, अश्वी कुमार 2 और अश्विनी कुमार, और नगाह माने पर्वत 7, पुनः अश्विन आया 2 माने 27 28, 27 28 कलाएं आपके जो 14वें ज्याखंड के मान हैं। रंध्र पंचाष्टक यमा वस्वद्यंक यमास्ततः कृताष्ट शून्य ज्वलना नागाद्रि शशिवन्नय। रंध्र मने 0, पंच मने 5, अष्ट मने 8, यमा मने 2 मने 88 50, 88 50। ये 15वें ज्याखंड की कला मान हो गया। वसु मने 8, अद्य 7, अंक 9, यमा 2 मने 29 78। ये आपकी संख्या हो गई 16वें जो ज्या का खंड का मान हो गया। कृत मने 4, अष्ट मने 8, शून्य मने 0 0 और ज्वलन मने अग्नि मने 3 मने 30
84, 30 84 17वें खंड का परिमाण हो गया। नागा 8, हाथी, नाग मने हाथी 8, अद्रि मने पहाड़ पर्वत 7 और शशि मने 1, वन्नी 3, मानते 31 78, ये हो गया 18वें ज्या का कलामान हो गया। षट पंचलोच गुणास चंद्र नेत्राग्निवन्नय यमाद्रिवन्निज्वलना रंध्र शून्यार्णवाग्नय। षट मने 6, पंच मने 5, लोचन मने 2, गुणा 3, 17 गुण 3, इसलिए 32 56, 32 56 आपका हो गया 19वें जाखंड का कलामान हो गया। 19वां हमने वो छोड़ दिया। षट पंच लोचन गुणा 32 56, ये हो गया 19वां। फिर जो चंद्र नेत्र अग्निवन्नी हो गया 33 21, अग्नि भी 3 वन्नी भी 3, चंद्र 1 नेत्र 2, ये 33 21 हो गया 20वां। अने यम अद्रि, यम मने 2, अद्रि मने 7, वन्नी मने 3, ज्वलना 3, 33 72, 33 72, ये आपके हो गया 33 72 21वें का हो गया। फिर आता है रंध्र में 8, शून्य में 0, अर्ण में 4, अग्नि में 3, 3408, ये हो गया 22वें जाखंड का। रूपाग्निसागर गुणा वसुत्रिकृतवन्नय प्रोज्योत्क्रमेण व्यासार्धाद उत्क्रमज्यार्ध पिंडका। रूप मने 1, अग्नि मने 3, सागर मने 4, गुण मने 3, 34 31, आगे 23वें जाखंड का मान हो गया। वसु मने 8, त्रि मने 3, कृत मने 4, वन्नी मने 3, 34 38, ये 24वें खंड का मान हो गया। इस प्रकार ज्यार्ध पिंड का ज्यार्ध पिंडों को त्रिज्या में कैसे करनी है, कहते प्रोज्य उत्क्रमेण, त्रिज्या में उत्क्रम से घटाने पर व्यासार्धात उत्क्रम ज्यार्ध पिंड प्राप्त हो जाता है। उसको करके दिखा रहे। एक इन खंडों का लाभ की इन संख्याओं का घटाएंगे, एक लेंगे इष्ट क्रांति साधन में दृष्टांत के रूप में लेंगे। परमापक्रमज्जातु सप्तरंध्र गुणेन्दवः तद्गुणाज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापम क्रांतिरुच्यते। परमाप्त क्रमज्जातु, परम क्रमज्या, परम क्रांतिज्या होती, परम क्रम मने क्रांति, परम क्रांतिज्या, उसको क्या करना है अपने। सप्त मने 7, रंध्र मने 9, गुण मने 3, इंदु मने 1, मने 1397, 1397 रहेगा। तदगुणा ज्या, परम क्रांति ज्या का मान हमेशा फिक्स है। क्या है वो? 1397। ये परमज्या मैंने परम क्रांति ज्या या परम क्रमज्या इत्यादि नाम से कहा जाता है। उसका नाप एक निश्चित नाप दे दिया 1397। अब क्या करना है, इष्टकालिक जो क्रांति साधन के लिए उस परम क्रांति से के मान को इष्टज्या से गुणा कर दो। तद गुणा ज्या त्रिजीवाप्ता, गुणा कर त्रिज्या से भाग देना। त्रिज्या कहते हैं जो आपके खंड है, यहाँ जिस खंड में वह स्थान आ रहा है, पूरे भारत खंड का एक वृत्त खंड को एक भाग को 24 भाग किए हैं, जिस भाग में वह गांव आ रहा है, वहाँ जन्म ले रहा है, तो उसको व्यवस्था दे देते हैं, जो छापते हैं पंचांग में लिख देते हैं सारी चीज़ें। उसको देख करके उसके अनुसार जो क्या करना, उस इष्टज्या का तर गुणा कर दो। गुणा करने के बाद त्रिज्या से भाग कर देना, उसको त्रिज्या से भाग देना चाहिए। लब्धि जो होगा उसी का नाम है क्रांतिज्या होती है। इसका भी चाप माने ज्या से चाप निकालना,
ज्या से चाप निकालने का मतलब क्रांति को अंशात्मक बना देना। यद्यपि ज्या का अनेक अर्थ होता है, ज्या को यहाँ दूसरे ज्योतिष में नाम होता है जीवा, लेकिन वो जीव से नहीं लेना जो जीव मरने जन्मने वाला मुक्ति पाने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे ज्या को ही संसारण के अभाव में जीवा बन जाता है। उसका अर्थ है सामान्यतया पृथ्वी, जिसको हम अनेक खंडों में बांट के समझ रहे हैं, अथवा माता, दूसरा नाम इसका प्रत्यंचा, ज्या होती है धनुष का जो प्रत्यंचा है उसका भी नाम ज्या, और चाप के सिरे जिससे एक सीधी रेखा से जोड़ दिया जाता है उसका भी नाम ज्या होता है। दो रेखाएं उनके सिर को बांध देना है। जैसे आप त्रिकोण बनाते हैं, एक यूं रेखा लिख दिया, एक यूं रेखा लिख दिया, और दूसरी जो दोनों सिरों को जोड़ता है उसका नाम ज्या होता है। दो ऐसे से लिख दिया, चौकोरी बनाना है आपने, जो सीधी दो सिर को जोड़ दिया, इधर के दो सिर जोड़ते हैं, जोड़ने वाले का नाम ज्या होता है। वो सीधी होगी हमेशा, टेढ़ी मड़ी नहीं जोड़ी जा सकती। टेढ़ी मड़ी जोड़ने उसका नाम ज्या नहीं रह जाता है। जो सीधी रेखा जोड़ने वाली होती है दो सिरों को, उसका नाम ज्या होता है। और लकड़ी की बनी हुई एक विशेष लकड़ी से बनी हुई जो सोठी है, वो सोठी को भी ज्या कहते हैं। सोठा, सोठी बोलते हैं ना, जो लेके चलते डंडा, उसको बोलते हैं। उसको भी ज्या नाम से संस्कृत में कहा जाता है। और सेना का जो पृष्ठभाग होता है उसका भी नाम ज्या होता है। सेना का मुख, सामने जो चल रहे हैं, वो जो पिछला भाग है, सैनिक जो पीछे एकदम चल रहे हैं, उसका नाम ज्या होता है। सर ज्या का संस्कृत भाषा में अनेक अर्थों में प्रयोग है, लेकिन यहाँ पृथ्वी के खंड विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पृथ्वी पूरे का नाम ज्या है, लेकिन उसके खंड को भी ज्या कर दिया। अवयव और अवयवी दोनों को एक नाम से प्रयोग कर रहे हैं ज्योतिषी। यहाँ पर पूरे पृथ्वी का जो हम खंड ले रहे हैं, वो ये वृत्त के पाद का खंड है। यहाँ पर जो चल रहा है वृत्त का एक हिस्सा, पाद में हिस्सा था तो एक चौथाई से लेन देन नहीं। इसलिए इष्ट में देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों में ज्या ज्ञात हो जाने पर क्रांति निकालने के लिए यही अनुपात दिया गया है। क्रांति ज्या कैसे निकलती है? परम क्रांति ज्या, क्रांति ती नहीं है यहाँ छपी हुई, लिखना पड़ेगा। क्रांति ज्या को इष्ट ज्या से गुणा कीजिएगा और त्रिज्या से उसको भाग कर दीजिए। यही अनुपात यहाँ भी किया गया। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं 1397 जो परम क्रांति है उसको इष्टज्या से गुणा करना, और त्रिज्या से मैं क्या लूँगा, जो खंड अंतिम खंड ले लिया, 24वां जो खंड में आया संख्या 34 38। 24वां खंड में क्या है? 34 38 है ना कला, वो 34 38 को ले लिया, उससे त्रिज्या से 24वें खंड को लिया और उससे भाग करेंगे। अब इष्टज्या निकालनी पड़ती है। उस बच्चे को भी जन्म लिया हुआ बच्चा है, उसकी इष्टज्या क्या है उसके अनुसार निर्भर होता है शेष गणित निकालना और इष्ट क्रांति निकालना, तब संभव है। क्रांतिज्या इष्ट क्रांति एक ही का नाम है। और जो भी लब्धांश है उसको चाप करने से मैंने अंशात्मक क्रांति हो जाएगी। मैंने 60 से गुणा करना पड़ेगा ना, या जैसे कलाएं हैं उसको भाग करो 60 से तो अंश आ जाएगा। विकलांग को 60 से भाग करेंगे तो कला बन जाएगी। कलाओं को भी 60 से भाग कर दो, अंश हो जाएगा। अंशों को भी 60 से भाग कर दो, 30 से भाग करो तो राशि आ जाएगा। ये क्रम इसका नियम है। इसका नाम चाप। कहीं गुणा करो, कहीं भाग करें तो भाग करो। जहाँ जैसे आया उसके अनुसार आप उसको कलात्मक बना करके कलात्मक ज्या का नाम क्रांति ज्या हो जाएगा।